सेक्शन 2 में आपका स्वागत है। यहाँ हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट कोड को रिफैक्टर और ऑप्टिमाइज करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या आप ये पता लगा पाए कि सेक्शन 1 के कोड में क्या कमी थी? हाँ, सही, काउंटर वेरिएबल के लिए कोई गेटर फंक्शन घोषित नहीं था। सॉलिडिटी हमें पब्लिक घोषित स्टेट वेरिएबल के लिए स्वतः एक गेटर फंक्शन देता है, इसलिए हमें इसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कोड रिफैक्टरिंग को देखते हैं। देखिए, अब ये कोड मूल कोड का बहुत ही बेहतर संस्करण बन गया है। सबसे ऊपर टिप्पणी अब हटा दी गई है, जो कोई मूल्य नहीं दे रही थी। प्राग्मा स्टेटमेंट में कैरेट चिन्ह जोड़ा गया है, जो कोड को 0.8.18 और ऊपर के सॉलिडिटी कंपाइलर वर्जन के साथ ठीक से चलाता है। नेम्ड इम्पोर्ट। इस सॉलिडिटी कोड में अन्य कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग करने के लिए नेम्ड इम्पोर्ट एक सर्वश्रेष्ठ और कार्यक्षम तरीका है। नेम्ड इम्पोर्ट का उपयोग करके कोड में ओनेबल नामक कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये गैस की दृष्टि से भी अनुकूलित है। अब कॉन्ट्रैक्ट का नाम फाइल के नाम से मेल खाते हुए अपडेट किया गया है, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट मीडियम। स्टेट वेरिएबल्स। सेक्शन कमेंट स्पष्ट रूप से अब स्टेट वेरिएबल्स का उल्लेख करते हैं। ये कोड को अधिक पठनीय और पेशेवर बनाता है। हमारे पास पहले की तरह ही 4 स्टेट वेरिएबल हैं। स्टेट वेरिएबल नेम पर विशेष ध्यान डालें, जो अब i_name में रिफैक्टर किया गया है। यह अब प्राइवेट घोषित किया गया है, इसलिए इसके लिए अब एक गेटर फंक्शन की आवश्यकता होगी। याद रखें, सॉलिडिटी हमें केवल पब्लिक घोषित स्टेट वेरिएबल्स के लिए गेटर देता है। गैस ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में रखते हुए नेम अब बाइट्स 32 डेटा टाइप में अपडेट किया है, जो स्ट्रिंग्स को भी स्टोर कर सकता है। इम्यूटेबल शब्द कंपाइलर को यह सूचित करता है कि एक बार सेट करने के बाद नहीं बदला जाएगा, इसलिए इसे सीधे बाइट कोड में भेजा जा सकता है। बाइट कोड कंपिलेशन पर उत्पन्न होने वाला मशीन रीडेबल लो लेवल कोड होता है। ब्लॉकचेन पर स्टोर किए स्टेट वेरिएबल्स की पहचान के लिए s_naming का प्रयोग किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिफैक्टरिंग जारी है। चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन के रिफैक्टरिंग को देखें और कंस्ट्रक्टर फंक्शन से शुरू करें। ध्यान दें, हमने नेम स्टेट वेरिएबल को कंस्ट्रक्टर में ही सेट किया है। इंक्रीमेंट फंक्शन में कोई बदलाव नहीं किया है। आइए अब गेटर फंक्शंस की ओर बढ़ें। फिर से यहाँ सेक्शन कमेंट्स का ध्यान दें। हमने नेम स्टेट वेरिएबल के लिए एक गेटर फंक्शन getName जोड़ा है। सॉलिडिटी के एनकोड पैक्ट फंक्शन का उपयोग वापस नेम स्टेट वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किया है। इस तरह हमने इसे अब पूरा कर लिया, और इस तरह हमने सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करके एक साधारण कोड को अधिक पेशेवर, प्रोफेशनल, पठनीय और गैस ऑप्टिमाइज्ड सॉलिडिटी कोड में बदल दिया है। बहुत ही अद्भुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी मुझे ट्विटर या एक्स पर जरूर फॉलो करें।